ब्यूट टू इनोइक एसिड है, ठीक है। अब हमें इसकी नेमिंग कर वो स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अब ओइक एसिड है इसलिए COOH बनाया है, ठीक है। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाया है, 4 कार्बन है ना, ब्यूट से ये पता चल रहा है। अब 2 इन यानी कि सेकेंड कार्बन पे 1 2 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट टू इनोइक एसिड, ठीक है। तो क्या हो गया 1 2 3 4, देखो CH3 CH2 सॉरी CH, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, और ये भी CH, ठीक है। तो ये होगा इसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट है 244 ट्राई मिथाइल, 244 ट्राई मिथाइल। देखो सबसे पहले लास्ट में देखना होता है पेंट 1 इन, यानी कि 1 2 3 4 5 पेंट बना लिया, 5 बन गए। 1 इन मतलब डबल बॉन्ड हो गया, पेंट 1 इन। I3 अब 244 ट्राई मिथाइल, 1 2 CH3 और 3 4 CH3 ठीक है। फिर है 3 आइसोप्रोपाइल। 3 आइसोप्रोपाइल मतलब हो गया, आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर जो सेकेंड कार्बन से रिलेटेड हो, ना कि फर्स्ट या थर्ड कार्बन से रिलेटेड हो, ठीक है। यानी कि ये देखो 3 थर्ड कार्बन पे आइसोप्रोपाइल लग गया, आइसोप्रोपाइल ये हो गया हमारा 244 ट्राई मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंट 1 इन, ठीक है। क्योंकि सिर्फ नेमिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, अब हमें स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। ओके देखो 1 2 3 और ये हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3 4 और ये हो गया CH2, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर और ये हो गया ब्यूट 2 इन नोइक एसिड, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, अब हमारा नेक्स्ट मोटिव है स्ट्रक्चर बनाना सीखना। ओके सुनो, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल रूल्स फॉर नेमिंग, ठीक है। पहला होता है लुक एंड रूल। लुक एंड रूल का ये मतलब होता है कि जो चेन होती है ना हमारी, वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। मतलब अगर लॉन्गेस्ट चेन इधर से बन रही हो तो इधर से बनाओ, इधर से इधर से इधर से इधर से होके बन रही हो तो इधर से बनाओ, लेकिन जो मेन चेन होनी चाहिए वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए उस कंपाउंड में। अगर वो लॉन्गेस्ट नहीं होती ना तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ये है सबसे पहले लुक एंड रूल। उसके बाद हमारे पास आता है नेमिंग करने का दूसरा रूल, कि जैसे हम पास सपोज करो 2 इथाइल है और 2 ही मिथाइल है, तो इनमें से अब लिखा कौन पहले जाएगा? इथाइल पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ई पहले आता है ना अल्फ़ाबेट, देखो फिर मिथाइल लिखा जाएगा क्योंकि एम बाद में आता है। तो ये है हमारी नेमिंग का दूसरा रूल, कि ऐसे करके कुछ होता है तो फिर मतलब सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें सेम प्रेफरेबिलिटी ऑर्डर है, तो उसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं कि कौन सा पहले आएगा, ई पहले आता है या एम पहले आता है। ई पहले आता है इसलिए 2 इथाइल पहले आएगा, फिर 2 मिथाइल आएगा और फिर अपना पूरे चेन का नाम लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा रूल, नेमिंग का दूसरा रूल है ये, ठीक है। क्योंकि जैसे ऐसे अगर सपोज करो कि तो किसी ने तुम्हें क्वेश्चन दिया है 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल प्रोपेन सपोज, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें इथाइल बाद में लिखा है, ये नेमिंग ही गलत है, ये नेमिंग ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इथाइल जो है पहले आएगा, या तो ये ऐसे लिखा होता 2 इथाइल 3 मिथाइल प्रोपेन, या अब ये नेमिंग ही गलत हो गई सर, ठीक है। तो ये जो है ये एकदम गलत नेमिंग दे रखी है हमें, और लुक एंड रूल भी हमें इसमें देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन क्या यही बन रही है जो इसने लिख के दिया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है मैक्सिमम कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और वो नेमिंग जो है फिर वो ठीक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रेफरेबिलिटी ऑर्डर, जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ऐसे कर करके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, यानी कि मिथाइल इथाइल ये सारे, ठीक है। तो अब
ये जो है प्रेफरेबिलिटी ऑर्डर, इससे हमें ये 3 रूल्स पता चलेगी, लोकेंट रूल, ये रूल और ये रूल। तो इन्हें हमें नेमिंग के वक्त बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ऑलराइट, हाँ, अब लोकेंट रूल समझते हैं, ठीक है, कि लोकेंट रूल क्या होता है। ये तो लॉन्गेस्ट चेन रूल है। लोकेंट रूल क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि लोकेंट रूल क्या होता है। लोकेंट रूल होता है कि जैसे कि सपोज करो यहाँ से नेमिंग पे ना सब्सटीट्यूएंट्स हैं 2, 4, 5 पे, ठीक है, और यहाँ से नेमिंग करने पे सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं 1, 3, 5 पे। तो इसका सम क्या आ रहा है 11 और इसका सम क्या आ रहा है 9। तो सम किधर से कम आ रहा है, ये है हमारा लोकेंट रूल। जहाँ से सम ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स जो है, सब्सटीट्यूएंट जो आ रहा है वो कम आए, वहाँ से हमें नेमिंग करनी है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो मेन चेन हो। और फिर नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर और कोई ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। और प्रेफरेबिलिटी ऑर्डर जैसे कि COH की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर CHO की होती है। ऐसे कर करके हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी प्रेफरेबिलिटी ऑर्डर फॉलो हो रही है या नहीं। तो CHO जो है ना, जैसे अगर सपोज करो ये दोनों ग्रुप है, ठीक है, तो CHO की जगह क्या यूज़ होगा, फॉर्माइल, है ना। अच्छा, तो मैं तुम्हें ना 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ कि तुम्हें IUPAC नेम बताना है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड CH C CH3 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 और CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 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 सारे लिख लिए मैंने। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, हाँ, CH3, ठीक है। इसकी जो है तुम्हें नेमिंग बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा C2H5 होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड C C2H5 होल ट्वाइस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो सही आंसर देगा दैट पर्सन विल बी अप्रिशिएटेड, ओके, दैट पर्सन विल बी गिवन थम्स अप, ऑलराइट। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, जस्ट गिव मी योर आंसर, ओके, ऑलराइट।